आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक दूसरी ऑडियो क्लिप सामने आई है। इस ऑडियो क्लिप में एक मीटिंग की पूरी कन्वर्सेशन बताई गई है और इस कन्वर्सेशन को जहां तक सुना गया उसके अंदर अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम वोटर्स को कहीं ना कहीं रोकने की यानी कि मुस्लिम लीडर्स को रोकने की कोशिश की गई है। इस मीटिंग के अंदर जो है शाहिद जी मौजूद थे, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी है अल्पसंख्यक के, जनरल सेक्रेटरी हैं अल्पसंख्यक विंग के। उनसे बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस मीटिंग में थे, क्या क्या बातें हुई इस मीटिंग में? सबसे पहले तो ये बताइए। आपको मैं बैकग्राउंड बता दूं थोड़ा सा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये 24 दिसंबर को कौशाम्बी में अरविंद केजरीवाल साहब ने मीटिंग बुलाई थी माइनॉरिटी विंग की। वैसे जनरल सेक्रेटरी के मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। उससे पहले एक बैकग्राउंड ये है कि 25 नवंबर को माइनॉरिटी विंग ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, जो कि अरविंद केजरीवाल साहब की जो अपनी सोच, अपने जो सिद्धांत थे उसके बेस के ऊपर था, जहां उन्होंने हमेशा ये कहा है कि साहब जो है हर कम्युनिटी का एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट और असेंबली में होना चाहिए। ये एफर्ट था, उन्होंने उसकी बहुत कोशिश भी पहले की थी। उसी उम्मीद के साथ उन्होंने प्रॉमिस भी किया था इंडिया इस्लामिक सेंटर में, उन्होंने बल्कि और ज़्यादा सीट की बात की थी। बहरहाल एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखते हुए हम लोगों ने उनसे 10 मुस्लिम कैंडिडेट्स को जो है मांगा था, 10 सीटों पे जो है, और एक क्रिश्चियन को मांगा था कि इनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, इनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो। इस कॉन्टेक्स्ट में ही उस ऑडियो को देखा जाए। जब इस पे डिस्कशन हो रहा था तो जो ऑडियो क्लिप जो सजेस्ट करती है, वो जो बताती है, हमने इस मुद्दे को अब इसलिए उठाया, इस मुद्दे को, कि जहां पार्टी में बहुत से मुद्दे उठ रहे हैं और ये हमें उम्मीद है, क्योंकि इस पार्टी के डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में तो हमें कोई शक नहीं है। जहां बहुत से मुद्दे उठ रहे हैं, हमें एक उम्मीद की किरण है कि ये भी मुद्दे जो है, जो कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स जो हमने करने निकले थे, वो उन इश्यूज में है। हम मुल्क के अंदर जो है जो कम्युनल पॉलिटिक्स अब तक चली आ रही थी, हम उसे खत्म करना चाहते थे। उसमें एक हमारी कोशिश थी, हम ये चाहते थे कि हिंदुस्तान की हर सीट हर हिंदुस्तानियों की हो, हर हिंदुस्तानी वहां से लड़ सकता हो, वहां से जीत सकता हो। जब हम अपने घरों, अपने पर्सनल मामलात में न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि वोट पॉलिटिक्स में आते हैं? ये अरविंद केजरीवाल साहब का भी कंसर्न था और अरविंद केजरीवाल साहब ने इसमें पहल की और एक अच्छी मिसाल कायम की 2013 के इलेक्शन में, काफी अच्छी मिसाल। लेकिन जब 2013 के जो नतीजे आए, उन नतीजों को देखने के बाद भी अगर 2015 के इलेक्शंस में हमने अपनी सोच को बदल दिया, तो ये मुद्दा कंसर्न नहीं हुआ कि आखिर हम क्यों अपने मुद्दों से भटक रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जो वो डिस्कशन था, ये मुद्दा मैंने उठाया था। मैंने कहा था कि क्या मुस्लिम लीडरशिप ये पार्टी उभरने देगी कि नहीं देगी, और मैं उसी का रिड्रेसल आज जो चाह रहा हूं, रिड्रेसल। टाइमिंग मेरी वो गलत होती, टाइमिंग मेरा वो होता गलत, मेरे इंटेंशंस वो गलत होते, मैं डिसऑनेस्ट होता अगर उस वक्त मैं इलेक्शन के दौरान उन मुद्दों को उठाया होता, तो मुझे ये एट्रीब्यूट किया जा सकता था कि साहब ये फला पॉलिटिकल पार्टी के बिहेस्ट पे ये काम कर रहे हैं। आज जबकि किसी को कोई गेन नहीं होना है, किसी को कोई लॉस नहीं होना है, आज जब एक एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशंस का दौर शुरू हुआ, जो पार्टी में जो हमारे जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है वो एक दूसरे पे कर रही थी, ये एक उम्मीद हुई कि उन इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा पार्टी में। तो मेरी ये कोशिश थी कि जब ये इश्यूज डिस्कस किए जा रहे हैं, तो साथ में ये भी इश्यूज डिस्कस किया जाए कि कब तक हम वो सियासत करते रहेंगे। क्या हम भी वही सियासत करने आए हैं जहां किसी कम्युनिटी को फियर साइकोसिस के अंदर उनके वोट लिए जाएं, या हम वाकई में रियल हमारा इंटेंशन है, हमारे बिल्कुल क्लियर इंटेंशंस हैं, हम उस कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट की बात करेंगे, उनके रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, उनके मसले की बात करेंगे, उनके मसाइल की बात करेंगे। टाइमिंग को लेकर हर कोई सवाल उठा रहा है कि ये इलेक्शन से पहले क्यों नहीं इस क्लिप को आपने, क्योंकि ये 24 दिसंबर की मीटिंग की क्लिप है, तो इलेक्शन से पहले क्यों नहीं उठाया गया? चलिए, आप ये भी कह रहे हैं कि उस समय उठाता तो मुझे लोग बोलते कि दूसरी पार्टी ने मुझे इन्फ्लुएंस किया, लेकिन अब इस क्लिप को सामने लाकर आप क्या शो करना चाह रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री हैं, 67 सीट्स उनके पास है, कहीं ना कहीं अब आपके मन में क्या है जो आप इस क्लिप को लेकर बाहर आए हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैंने आपको अभी पहले बताया कि जब पार्टी में जो हमारी टॉप मोस्ट लीडरशिप थी, जब एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन का जब सिलसिला शुरू हुआ, तो एक उम्मीद है कि उन जो इश्यूज जो उठ रहे हैं, दोनों तरफ से जो इश्यूज उठ रहे हैं, उनके रिड्रेसल के लिए एक डिस्कशन होगा, एक हेल्दी डिस्कशन होगा, विद इन द पार्टी होगा। चूंकि मीडिया का रास्ता उन्होंने भी ऑप्ट किया, मैं भी खामोश था, मैंने मीडिया का रास्ता नहीं ऑप्ट किया। हमें भी उम्मीद थी, जब मीडिया का रास्ता ये आ गया, तो मैंने ये चाहा कि आपके थ्रू इन इश्यूज को भी सामने रख दूं कि इस इशू पे भी, एक सीरियस इशू है ये, इस इशू पे भी पार्टी गौर करे। और मुझे पूरी उम्मीद है, मेरा यकीन है कि अरविंद केजरीवाल साहब जैसे ही सेहताब होकर वहां से बेंगलोर से लौटेंगे, वो
इस मसले को भी उतने ही सीरियस लेंगे जितने और मसले हैं। क्या मीटिंग करेंगे अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली वापस लौटेंगे, तो क्या बैठक हो सकती है और उस बैठक में आप अब क्या अपने मुद्दों को उनके सामने रखेंगे? ऐसा है, मैंने कहा ना कि ये ब्रॉडर प्रिंसिपल्स हैं, ये ब्रॉडर प्रिंसिपल्स पार्टी की पीएससी जो उनके नेशनल एग्जीक्यूटिव एनईसी जो है ये डिसाइड करेंगे ब्रॉडर प्रिंसिपल्स। मैं एक मामूली सिपाही होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी थी कि जहां बहुत से इश्यूज विच रिक्वायर्स टू बी डेल्ट विद, जिस पे गौर करना था, शायद मुझे लगा कि एक ये इशू छूट रहा है, मैंने इसको भी रख दिया, मीडिया के थ्रू ही पहुंचा दिया। मैंने कहा कि यही चीज़ एक ऐसी है जिस पे डिस्कशन होना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं, जो शीर्ष नेता हैं, वो इसको बैठकर इसका रिड्रेसल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जी बात करने के लिए। ये थे शाहिद जी जिनका साफ कहना है कि कई चीज़ें हैं अल्पसंख्यक को लेकर पार्टी के बीच में, उनको लेकर अरविंद केजरीवाल के पास एक बार फिर से जाया जाएगा और इन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि इस दूसरे क्लिप के बाद आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या इनके खिलाफ भी आम आदमी पार्टी कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि जिस तरीके से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ कार्रवाई की गई, क्या उसी तरीके की कार्रवाई देखने को मिलेगी? बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या रिएक्शन आम आदमी पार्टी आने वाले दिन में क्या प्रतिक्रिया देती है। कैमरामैन अजीत के साथ जतिन शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।